सुबह तो यही बोल के गया था कि मम्मी चिंता ना करो, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। तो आप गोल्ड मेडल की माँ हो गई है। हाँ जी। और आपके साथ यहाँ घर में कौन कौन है? मैं अभी तो फिलहाल तो अकेली हूँ, लड़कियाँ हैं उनकी शादी होगी। अच्छा। लड़का ये एक ही है। अच्छा, तो सुमित के बारे में और मतलब क्या कि जैसे जब उसने अपनी रेसलिंग छोड़ी थी, फिर उसके बाद कैसे भाला फेंकने की तैयारी कैसे करते थे? भाला तो ये पहले तो स्कूल में पढ़ता था, तब तो ये डिस्कस थ्रो वाली और कबड्डी खेलता था। फिर उसके बाद इसका 2015 में एक्सीडेंट हो गया था, एक पैर चला गया था इसका। फिर उसके बाद 2 साल तक तो ये इधर उधर हॉस्पिटलों में घुमाया, पुन्ना लेके गई, बेस हॉस्पिटल में रखा। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद ये यहाँ साई में गया था। फिर वहाँ एक वो वीरेंद्र धनखड़ मिल गई इसको, फिर वो दिल्ली लेके गई। दिल्ली का कोच है इसका नवल सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी, उसके पास फिर इन्होंने ट्रेनिंग की। जब आपको पता लगा कि सुमित ओलंपिक खेलने जा रहे थे, उससे लेके अब जब वो गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, तो कितना सब कुछ बदल गया है? देखो जी, बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेहनत बहुत करता था जी, कोरोना के टाइम भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी अपनी। सुमित जो है मेरे बड़े भाई लड़के का रामकौर का लड़का है, और 2004 में बड़े भाई की डेथ हो गई थी जब ये सुमित 3rd क्लास में था। उसके बाद 12th क्लास देवऋषि स्कूल से इसने पास किया। 2015 में जब ये 12th क्लास में था, किसी एक्सीडेंट के कारण इसके पैर चला गया था। फिर इससे पहले ये साई स्टेडियम में रेसलिंग के लिए जाता था, लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा निराश हो गया। लेकिन उसके बाद इसने सांस नहीं छोड़ा और इसने प्रैक्टिस करता रहा, और फिर ज्वेलिंग थ्रो में इसने भाग लेना शुरू कर दिया। काफी उत्साह के साथ में इसने अपने देश का नाम रोशन किया है, गांव का किया है, और बहुत अच्छे तरीके से पहले ही हमने आशीर्वाद दिया था, और उन्होंने भी कहा था कि मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, और जिससे इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। हाँ जी, इन्होंने करके दिखाया। इस बार जो हम 15 और अगस्त को ना एक बात कहना चाहूँगा मैं। अपना नाम बताइएगा पहले। सर, मेरा पवन कुमार है सर। हम हर साल सर 15 अगस्त का यहाँ प्रोग्राम करते हैं सर। तो इस बार जो गांव को से हम झंडा फहरवाया था, तो हमने सुमित से ही फहरवाया था कि भाई आप यहाँ भी झंडा फहराओ और वहाँ भी फहराना। तो हमने देश का झंडा उससे यहीं से शुरुआत कर दी थी कि आप गोल्ड मेडल लाओगे, झंडा वहाँ भी आपने फहराना है और यहाँ भी फहराएंगे। तो इस बार हमने 15 अगस्त को भी उससे यहीं से हमने झंडा फहरवाया था, जो हम हर बार करते हैं गांव में प्रोग्राम पर 15 अगस्त का। तो वो शुरुआत हमारी यहीं से अच्छी होगी। जब कहते हैं ना घर से अच्छा होता है तो बाहर से भी अच्छा है, तो हमने अच्छा शुरुआत करके भेजी थी, तो और वही हुआ कि अभी हमें देश को गोल्ड मेडल मिला जी। पवन जी, आप सुमित के कौन है? मैं भाई हूँ जी, दोस्त हैं हम। अच्छा। हाँ जी। और मैं छोटा मोटा इलाज भी मैं सुमित का मैं ही करता था जी। जैसे पैर में उसके में चोट लगी थी या जो जैसे भी था उसकी जो भी होता मैं करता था। मैं क्लिनिक भी था। बाकी सुमित जितनी मेहनत करी जी दिन रात, उसमें तो बहुत ज्यादा जी। रात को 10 बजे तक उससे बात नहीं हो पाती थी। अभी हमने झंडे के बारे में जब बात करी तो रात को 10 बजे मैंने उससे बात करी कि भी झंडे का आपने फहराना है। अभी आपके साथ बात क्यों हुई थी सुमित से? सुमित जिस दिन गया उस दिन हुई थी। अरे आज कितनी खुशी है, कृष्ण जी का जन्म है और उसकी खुशियों का जन्म हुआ है। अब इतनी खुशी है आज गांव में और सब में, इतनी खुशी का लहर है। अब जन्माष्टमी के साथ साथ इसकी खुशी भी एक इतना उत्साह बढ़ा है। आपका नाम क्या है? मेरे लड़के का दोस्त है। अच्छा। घर पर आता जाता है। मेरा ऊषा नाम है। मेरे लड़के का दोस्त है, बहुत खुश मिजाज लड़का है, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही प्रैक्टिस मेहनती बच्चा है। मेरे लड़के के साथ घर पर आता जाता है। मेरे लड़के का दोस्त है। सबसे पहले एक हमारे देश की लड़की जिसने 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद देवेंद्र झांझड़िया ने भी जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद एक और हमारे भाई में शायद नाम गुज्जर, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद एक शॉर्ट फुट में भी हमारे देश के ही ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब शाम को हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, हमारे भाई छोटे भाई ने गोल्ड मेडल जीता, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। मैं ऐसा करता हूँ शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी टूटने को मिलेगा, क्योंकि 68.55 मीटर का जो उन्होंने थ्रो मारा है वो बहुत ही अच्छा मारा है। और इसमें हमारे देश का भी, हमारे गांव का भी, हमारे शहर का भी और वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है। आप मैच देख रहे थे? हाँ, मैंने पूरा मैच देखा था। मैं लगभग 3 बजे यहाँ पर पहुँच चुका था और मैंने पूरा मैच देखा था टीवी पे और बहुत अच्छा लगा।